Good morning, students. Today we will discuss the remaining questions of the convergence and divergence series. Okay, let's start the question number first. The question number first is sigma 1 plus 1 upon root n की power minus n की पावर 3/2. हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपका फंक्शन दे रखा है उसमें यदि पावर n में दे रखी है तो इसमें हम कॉची रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं. कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है? कॉची रूट टेस्ट ये कहता है आपका देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू k इफ k is less than 1 and k is greater than 1. तो इसमें एक बस इसी में एक उल्टा कंडीशन होता है. यदि k is less than 1 then the series is convergent and greater than 1 then series is divergent. ये होता है. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर un इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन रूट की पावर n की पावर माइनस n की पावर 3/2 using Cauchy root test limit n tends to infinity un की पावर 1/n equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 upon root n की पावर माइनस n की पावर 3/2 की पावर 1/n. इसको सॉल्व किया तो लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 upon root n. पावर के ऊपर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब पावर के ऊपर पावर तो घट जाएगी, इसमें से चली जाएगी 3/2 में से 1/2 घट गया तो माइनस का n की पावर 1/2. नेगेटिव पावर है जिसको मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 upon root n की पावर, इसको लिख सकते हैं रूट n. तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूले दिखाए थे. यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखें, जिससे आपको कुछ फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं वो पता चल जाएंगे. जैसे अपना फर्स्ट एक फॉर्मूला मैंने बताया था 1 प्लस a की पावर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे x की पावर x ये कर दिया है और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. यदि ये है तो ये e की पावर a होता है. यदि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तब भी यही बनेगा. यदि यहाँ क्यूब है तब भी यही बनेगा. और यदि यहाँ पर आपका 1/3 तब भी यही बनेगा. तो इसके हिसाब से ये वाला जो कंडीशन है वो अपनी 1 अपॉन ये जो बनेगा वो e बन जाएगा. 1 अपॉन e क्या होता है आपका 1 से छोटा. 1 से छोटा होने का मतलब कॉची रूट टेस्ट में क्या होता है, यदि कोई भी चीज 1 से छोटी है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द कन्वर्जेंट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं. ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन में मेरा इसमें un टर्म्स मेरे को गिवन है n माइनस का log n की पावर n अपॉन 2 की पावर n टू n की पावर n, ये गिवन है. फिर इस क्वेश्चन में कोई यूजिंग कॉची रूट टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पावर में n दे रखा है तो देख के ट्राई करके क्या देता है. वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी पावर n बनाएंगे तो n माइनस का log n अपॉन 2n ये रह जाएगा. बस ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. ये इसको थोड़ा सॉल्व किया, लिमिट n tends to infinity 1/2 is constant, 1 minus का log
एन अपॉन एन, ये हो गया। वही फिर ये दोबारा से आ गया। आप प्लीज जरूर से जरूर देखना मेरा फर्स्ट वीडियो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस का, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन, ये 0 होता है। तो इस हिसाब से देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया, पुट करने पर सिंपल मिला क्या आएगा 1/2, दिस इज लेस देन 1, सो दिस इज द कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कन्वर्जेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन से, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेरा 2/3x 3/4 की पावर 2x स्क्वायर ऐसे चल रहा है। तो इसका un टर्म्स निकालते हैं। देन un इक्वल टू फर्स्ट x स्क्वायर x क्यूब, तो दिस इज x की पावर n, ये तो हो गया। फिर 2 3 4, तो n में मेरा क्या आएगा, सपोज जैसे मेरा 2 3 4 है, अब दिस इज ap, तो n टर्म्स यदि निकालना चाहूँ, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d डिफरेंस बनता चल रहा है, तो 2 प्लस n माइनस 1, सो दिस इज n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 1। तो देखो आपका फर्स्ट टर्म में 1 पावर, सेकंड टर्म में 2 पावर, थर्ड टर्म में 3 पावर, तो n टर्म में n पावर, ये हो गया। अब नीचे चल रहा है इससे एक ज्यादा ही पे, इससे एक ज्यादा ही पे, तो इससे एक ज्यादा हो जाएगा अपना n प्लस 2 की पावर n। तो ये उतना इस वाले टर्म्स का un टर्म निकल आया। तो इसको एक जैसा लिख देते हैं। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं x वाले, चलो इससे करते हैं यूजिंग कोची रूट टेस्ट। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n, सो दिस इज n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू x, सो n कॉमन निकल के आ गया यहाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देन n 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n, तो ये कैंसिल आउट हो गया लिमिट वैल्यू पुट करने पे x। अब वही इफ x इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट, x इज ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, x इक्वल टू 1, तो टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल। अब टेस्ट फेल हो गया, देखते हैं इसको आगे। यदि x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखने पे मेरा जो un टर्म्स हो जाएगा, un टर्म्स क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n, ये हो जाएगा। इसमें कॉची रूट टेस्ट तो नहीं लगेगा, कॉची रूट टेस्ट नहीं लगेगा, तो इसमें हम डीएलएफआर टेस्ट लगा के देखते हैं कि सॉल्यूशन निकल के आता है कि नहीं आता है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कॉची रूट टेस्ट का फंडा कैसे है। अब यदि x बराबर 1 के लिए टेस्ट फेल हो रहा है, तो हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो मेरा जो un टर्म्स है वो मेरा ये बन के आ गया। तो यहाँ पे यूजिंग डी एलम्बर्ट टेस्ट, तो डी एलम्बर्ट टेस्ट बोलता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ये किया देखते हैं इसमें। तो un टर्म्स तो मेरा ये है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n, और n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 की पावर n अपॉन n प्लस 3 पावर n, so this is n plus 1 n plus 3 upon n plus 2
2n, यहाँ n, यहाँ n। तो यहाँ से n कॉमन निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, यहाँ से n कॉमन निकाल लिया, n की पावर n 1 प्लस 3 अपॉन n की पावर n अपॉन यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये 2n हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर 2n, ये n 2n से ये 2n कैंसिल हो गया। अब वही ये फॉर्मूला बन गया मेरा, बताया था मैंने 1 प्लस a की पावर n इक्वल टू n, सो दिस इज e की पावर a। इस हिसाब से ये मेरा e, दिस इज e की पावर 3 अपॉन ये हो गया आपका e2, सो दिस इज क्या बचेगा e स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 में क्या हो गया आपका, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में अपना यदि k इज लेस देन 1, सो दिस इज डाइवर्जेंस, k इज ग्रेटर देन 1, दिस इज कन्वर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में आपका x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1। तो x इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट था, x इज ग्रेटर देन, दिस इज डाइवर्जेंट। और 1 के लिए मेरा क्या निकल के आया, 1 के लिए मेरा 1 से बड़ी है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से था। यदि आपका कोची टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम उसको डीएलएमआर टेस्ट या रेबिस टेस्ट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा un इक्वल टू अंडर रूट में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, दिस इज un टर्म्स। सो इसमें यूजिंग डीएलएम्बर्ट टेस्ट, तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू k आना चाहिए। ओके, यदि 1 से छोटा है k ग्रेटर देन 1, तो 1 से छोटा नेबर डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंट निकालते हैं। सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट 2n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू, तो ये आपका मतलब नीचे इंटू का u 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने पे रूट 2 की पावर n माइनस 1 इंटू रूट में 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया। ये अपना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा और, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से मैंने 2 की पावर n कॉमन निकाली है, तो 2 की पावर n कॉमन निकला था रूट की पावर 1/2, यहाँ से 3 की पावर n कॉमन निकाला, 3 की पावर n की पावर 1/2, तो यहाँ बचा क्या मेरा 1 माइनस 1/2 की पावर n की पावर 1/2, यहाँ क्या बचा मेरा 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n की पावर 1/2, ऐसे नीचे से निकाल दिया मैंने कॉमन, 3 की पावर n की पावर 1/2 आएगा बाहर, एंड यहाँ से 2 की पावर n की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस 1/3 की पावर n की पावर 1/2 एंड 2 माइनस 1/2 की पावर n पावर 1/2, तो जिससे ये कैंसिल हो गया। मैंने कंडीशंस बताई है उसमें, फर्स्ट वाले इसमें x की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ x इज लेस देन 1 तो इसकी वैल्यू 0 होती है, x इज ग्रेटर देन 1 तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है।
तो यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो दिस इज 1, यहाँ से अपना 0 हो जाएगा, दिस इज √3। तो ऊपर से मेरा सॉल्व करके आएगा √3, नीचे से यहाँ से सॉल्व किया तो दिस इज इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ से 1 आएगा एंड दिस इज √2, so this is √3/2, so √3/2 is greater than √3/2 1.5 is less than 1, less than 1, so आपका less than 1 के लिए अपना क्या हो जाएगा, this is डाइवर्जेंस। तीन बटे दो तो ये जाएगा √6/4 1/2 √6 आपका 4 2 3 के बीच में ये 1 से बड़ी वैल्यू होगी, दिस इज 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो दिस इज 1 से बड़ी वैल्यू होने का मतलब हो गया दिस इज द कन्वर्जेंट। चलो ओके, हम नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अपना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा यूएन टर्म्स क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यूएन टर्म्स पर ये दे रखा है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट ही लिखते हैं हम यूएन इक्वल टू x⁴n अपॉन n² प्लस 1, ये देखो। चलो यूजिंग डीएलएम्बर्ट टेस्ट है ना, यूजिंग डीएलएम्बर्ट टेस्ट वही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, सो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴n अपॉन n² प्लस 1 इंटू x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व किया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर से मैंने n² कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n², x⁴n अपॉन नीचे से n² कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन n², ये हो जाएगा x⁴n इंटू x, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, वैल्यू पुट की तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सो दिस इज 1 अपॉन x आएगा इसे सॉल्व करके। अब वही इफ यदि 1 अपॉन x 1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये डीएलएम्बर्ट टेस्ट 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंस कहलाता है। 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल मतलब x 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। x 1 के लिए दोबारा चेक करते हैं, x 1 के लिए फिर हमारा un क्या हो जाएगा, un इक्वल टू 1 अपॉन n² प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा क्या है, इसमें हम सबसे पहला कंडीशन क्या बताया था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस में, कॉची फंडामेंटल टेस्ट यदि इसमें अप्लाई करते हैं, कॉची फंडामेंटल टेस्ट क्या बोलता है अपना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इसमें मैंने वही लगाया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n² कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1 अपॉन n², तो ये मेरा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब कॉची फंडामेंटल टेस्ट भी फेल हो रहा है। कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम अप्लाई करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू k आना चाहिए, जिसमें vn का टर्म है, vn वो टर्म है जो un को 0 कर रहा है, तो un को 0 कौन सा कर रहा है, ये टर्म। सो इस वाले क्वेश्चन में हमारा
वी एन क्या हो गया 1/n² हो गया। तो u n अपॉन वी एन करता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n², 1 + 1/n² अपॉन 1/n²। तो यहाँ से ये आपका 1 आ गया, 1 आ गया मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो फिर हम इसके थ्रू पता करते हैं कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है क्या डाइवर्जेंट है। यदि आपने मेरा सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसको वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिससे आपको कुछ फंडामेंटल टेस्ट के बारे में पता चलेगा एंड कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। देन वी एन जो है वो अपना 1/n⁴ फॉर्मेट में होना चाहिए। p इज लेस देन इक्वल टू 1 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड p इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज द कन्वर्जेंट। तो क्योंकि यहाँ पर आपने क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो p की वैल्यू क्या है 2 मतलब ये लास्ट वाली ये कंडीशन, तो देन द कन्वर्जेंट का मतलब अपना x = 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अपना 1/x लेस देन 1 डाइवर्जेंस, 1/x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 देन द कन्वर्जेंट। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो सबसे पहले इसका n टर्म्स निकालते हैं 6 नंबर का। तो देखो इसमें क्या है, अपने टर्म्स बढ़ते रहे हैं। यहाँ पर जैसे 2 डिजिट, यहाँ 3, यहाँ 4, तो जो इसका n टर्म्स आएगा इक्वल टर्म्स, तो एक सीरीज फॉर्मेट में आएगा, मतलब 1 3 5 ऐसे करके 1 3 5 7। और देखो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट टर्म में x की पावर, फिर 5, फिर 7, मतलब x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7। तो दिस इज 5, ये आपका AP में दे रखा है, तो कोई 3 + n - 1 इंटू dt डिफरेंस 2 का, तो 2n + 1। तो यहाँ से मेरी x की क्या हो जाएगी पावर, x की पावर 2n + 1 ये रहा। और 1 3 5 7, 1 3 5 7 है, तो इसका जो इधर वाला टर्म्स आएगा, लास्ट n वाला टर्म्स आएगा, तो क्या आएगा 1 3 5 7, इस वजह से 1 + n - 1 इंटू dt डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो 2n - 1। सो दिस इज 2n - 1, ये हो गया। अब इसका नीचे वाला टर्म क्या है, 2 3, मतलब 1 2 3 2 3 2 4 2 4 6, मतलब 2 4 6 ऐसे करके। और x के ऊपर जितनी इसमें देखो x की पावर जितनी उतना अपॉन x की पावर, तो यहाँ पर अपना n की पावर 2n + 1, 3 3 5 5 7 7, पावर नहीं आएगी, सॉरी जितनी पावर है उतना फ्रैक्शन में आ रहा है इसमें, तो 2n + 1, यहाँ 2 4 6, तो यहाँ आएगा 2n। तो ये आपका un तक आ गया। तो इसमें हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट यूज करते हैं। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un + 1 इक्वल टू k if k is less than 1 then the divergence and k is greater than 1 the convergence। so निकालते हैं, चलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, then first is 1 3 5 7 2n - 1 x की पावर 2n इंटू x का ऐसे ब्रेक करके अपॉन यहाँ पे आपका 2 4 6 2n + 1 डिवाइडेड बाय u। तो यहाँ पे अपना 1 3 5 7 2n - 1, इसके बाद एक और n की जगह पे, तो 2n + 2 + 1 हो जाएगा। x की पावर यहाँ एक अपनी बढ़ जाएगी, n की जगह n + 1 करने पे 2n + 2 + 1 3, x की पावर 3 हो जाएगा। इस जगह रखना है, n की जगह n + 1 सॉल्यूशन करके लिखना ये आएगा अपॉन में नीचे 2 4 6 2n
2n प्लस 2 और यहाँ पे पुट करते ही अपना 2n प्लस 3 ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो देखो इतना टर्म तो ये कट जाएगा इधर से, ऐसे ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या मेरा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 2n प्लस 2 2n प्लस 3 अपॉन ये अपना 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अपना n कॉमन निकालो, n कॉमन निकालने का मतलब यहाँ से अपना n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से n कॉमन निकालना है, इसमें से n कॉमन निकालना, तो देन ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 2 अपॉन n एंड 2 प्लस का 3 अपॉन n। अब यहाँ से n स्क्वायर आ गया, 2 प्लस का 1 अपॉन n का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें लिमिट पुट की तो दिस इज 2, यहाँ से 2 तो 2 2 या 4, ये 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये पूरा पूरा ओनली फॉर क्या बचेगा अपना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, तो वही चीज क्या कंडीशन बनेगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, तो सीरीज इज अपना डाइवर्जेंट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माना जाएगा, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल हो गया था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 1 लेके चलेंगे, उसमें एक्स इक्वल टू 1 रख के ये टेस्ट फेल हो रहा है। एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, करके देखना एक्स इक्वल टू 1 रख के फिर तुम कौन सा टेस्ट लगाते हो, कैसे क्या करते हैं उससे बताना फिर मेरे को, यदि चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल के बताना मेरे को, यदि नहीं आता है तो मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट बताऊंगा, या आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आप सारे के सारे ट्राई करना, नहीं आए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर प्लीज नोट द सॉल्यूशन, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वरना आप इसको करना ऊपर की तरह मैंने बता रखे हैं सारे मेथड्स। आई होप आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को दूर करने की। ओके, थैंक यू।